केवल नाम आधारा। ये कलयुग जो है सिर्फ नाम का है। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सुमिरने से, नाम लेने से क्या होगा? पार उतर जाओगे, भगवान के पास चले जाओगे। पर हम लोग जो है अपनी बुद्धि ज्यादा लगाते हैं। हम लोग बुद्धि ये लगाते हैं, भगवान ने लिखा है कि मेरा नाम लो, गोस्वामी जी ने लिखा है मेरा नाम लो, मेरे राम का नाम लो। पर हम सोचते हैं कि भगवान कहना चाहते हैं कि अपना नाम लो। आजकल के लोगों की आदत हो गई है कि कहीं भी दान देते हैं, कहते हैं मेरा नाम जरूर पुकारना। दान दिया है हमने, शादी के कार्ड में नाम नहीं लिखा, अरे भैया परेशान हो गए, नाम नहीं लिखा, आज से रिश्तेदारी तोड़ देते हैं। अब बताइए, नाम के चक्कर में इतना फंसे हुए हैं। संत कुछ और कहना चाहते हैं, हम समझ लेते कुछ और है। ऐसा ही एक बार हुआ चमन लाल के साथ। चमन लाल गांव का रहने वाला था और उसकी शादी हुई यही फरीदाबाद की एक लड़की से। तो पढ़ी लिखी थी वो, बड़ी सुंदर थी। तो एक दिन वो अपने मायके चली गई, फरीदाबाद आ गई, एक हफ्ते रही यहाँ पर। तो अब पति ने सोचा कि एक हफ्ता हो गया है, अपनी पत्नी को ले आता हूँ। पति देव गए और आप जानते हो कि अगर दामाद जाए ससुराल में तो कितना स्वागत होता है। सबसे पहले तो आजकल का ये हो गया है कि फूल वूल बरसाते हैं और आजकल सॉन्ग भी चलाते हैं कि दामाद जी अंगना में पधारे। खूब स्वागत होता है दामाद जी का, टीका लगाएंगे, फूल माला पहनाएंगे, खूब स्वागत होता है दामाद जी। अब वो चमन लाल भी दामाद बनकर आ गए। खूब खातिरदारी उनकी हुई, खूब खिलाया पिलाया। अब रात का समय आ गया। अब रात में सभी लोग रसोई घर में बैठे, तो पत्नी जो है वो रोटी बेल रही थी और चमन लाल वहीं बैठ के खा रहे थे। रोटी बेली, पूड़ी सेकी। तो गांव में क्या होता है, जो पूड़ी होती है बड़ी बड़ी बनती है और शहर में थोड़ी छोटी छोटी बनाते हैं। तो चमन लाल ने देखा इतनी छोटी पूड़ी, तो उसने क्या कहा, एक ही बार में एक पूड़ी खा ली। अब जितनी भी सालियां बैठी थी वो हंसने लगी, कहने लगी देखो जीजा जी कैसे एक बार में एक पूड़ी खा जा रहे हैं। पत्नी को थोड़ी गुस्सा आई, देखो मेरे पति की बेइज्जती हो रही है। तो उसने इशारा करा, 2 उंगली दिखाई, 2 उंगली। पत्नी का ये कहना था कि भैया एक पूड़ी के 2 कौर करो, 2 टुकड़े करो तब खाओ। अब वो तो ठहरा गांव वाला, बुद्धि लगाई उसने और उसने सोचा पत्नी कह रही है एक नहीं 2-2 खाओ, ससुराल है। तो उसने क्या करा, 2-2 पूड़ी खाने लगा वो। अब पत्नी देखने लगी, वारे मेरी और बेइज्जती हो रही है, सालियां और हंसती जा रही है। तो वो इशारा करती है ना खाओ, वो कह रही है ना खाओ, बस रुक जाओ। तो उसने देखा कि अब 2 नहीं खानी, अब कितनी खानी है, 5 खानी है। अब वो 1 नहीं 2 नहीं 5-5 पूड़ियां खा रहा है। अब पत्नी देखकर दंग हो गई और उसने क्या करा, सर में हाथ मारा। तो उसने सोचा पत्नी कह रही है ससुराल की पूड़ी है, 5 खाओ पर माथे से पहले लगाओ। तो वो पूड़ी खा रही है, पूड़ी वो खा रहा है, सबसे पहले 5 उठाई और माथे से प्रणाम किया, ससुराल की पूड़ी अब फिर खा रहा है। अब पत्नी इतनी गुस्से में आ गई, कहने लगी अरे पतिदेव जैसे चरना है तुमको वैसे चरो, तुम गांव वाले हो, तुम समझ नहीं सकते हो। तो महाराज देखिए वो समझाना कुछ और चाहती थी कि भैया तोड़ के खाओ, 2 टुकड़े करो, और उसने क्या समझ लिया चमन लाल ने। तो वैसे आजकल भी ऐसे चमन लाल घूम रहे हैं कि संत कहते हैं भगवान का नाम लो, पर ये समझते हैं कि अपना नाम लेते जाओ, अपने नाम का प्रचार करो। तो संत का यही कहना है कि कलयुग केवल नाम आधारा। मेरा नाम लो, मेरे भगवान का नाम लो, राधा रानी का नाम लो, राम का, कृष्ण का नाम लो। पर हम कुछ और ही समझ लेते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा है कि नहीं कल जोग न यज्ञ न ज्ञाना,
एक आधार राम गुण गाना। अब देखिए सतयुग की बात, अगर 4 युग है, सतयुग में पहले लोग क्या करते थे, खूब तप करते थे ध्यान की मुद्रा में। अगर आज के लोगों से कहो बैठ जाओ मेडिटेशन करो तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, अरे इतने बिजी रहते हैं, ये सब करना होता है, हम ध्यान करेंगे? नहीं नहीं भैया, नहीं कर सकते। उनसे कहो कि ध्यान में बैठो मेडिटेशन में, तो वो नहीं बैठते। फिर कहो सतयुग में तो ध्यान होता था, त्रेता युग में महाराज खूब यज्ञ होते थे, खूब यज्ञ, 1000 10,000 जितने यज्ञ हो, तो यज्ञ करने से भगवान मिल जाते हैं। आज का जीव आप सब नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले थी हर सामान में, हर चीज में प्योरिटी होती थी, पर आजकल किसी भी चीज में प्योरिटी नहीं है, हर चीज मिलावट की है। देसी घी कहते हैं कि है तो देसी घी, पर वो होता नहीं है, सब चीज में मिलावट करते हैं, दूध दही घी सब में। तो आज यज्ञ करो, पर ये डर रहता है कि मिलावट होगी, तो हम इतने यज्ञ भी नहीं कर सकते। नहीं कल जोग न यज्ञ न ज्ञाना, ये कलयुग ज्ञान का भी नहीं है। अगर हम आपसे कह दें भैया बैठ जाओ, भागवत पुराण के 18,000 श्लोक एक एक करके पढ़ो, तो कोई नहीं पढ़ेगा। पढ़ोगे आप लोग? सच कहो, पढ़ोगे कि नहीं? हाँ या ना? नहीं पढ़ोगे, ये तो सच्चाई है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है, सबको बिजनेस में जाना है, कहीं किसी को नौकरी में जाना है, तो सबके पास काम है। आज का मनुष्य ये नहीं चाहता है कि मैं ज्ञान की पुस्तकें, भक्ति की पुस्तकें पढूं। लोग सजावट के लिए रख लेते हैं, वो बात अलग है। बेचारी भगवत गीता रखी है, धूल खा रही है, पर पढ़ते ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो गोस्वामी जी ने तो पहले ही बता दिया कि नहीं कल जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। बस ये कलयुग सिर्फ नाम का है। आप जितना प्रभु का नाम लोगे, जितना भगवान का नाम लोगे, आप उतनी जल्दी भगवान के निकट पहुंच जाओगे। ये नाम की शक्ति है। और हमारे तो बाबा वृंदावन के पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, वो तो बस यही कहते हैं कि नाम लो, कुछ करो चाहे ना करो, क्या करो? नाम लो। क्या करना है? सब इधर देखिए, इधर उधर नहीं देखना है। 3 घंटे मेरी तरफ देखिए, 3 घंटे के बाद जो करना है करिएगा। तो हमें क्या करना है? नाम लेना है। तो आइए प्रभु का नाम लेते हुए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा तरण तारण करिए। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सभी भाव से गाते हुए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। दया करो, दया करो, दया करो, राधे दया करो। दया करो, राधे दया करो। मैं तो रटूं, ओ मैं तो रटूं, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम, दयालु दया करो। सभी गाते हुए रटूं सदा तेरा नाम, दयालु
और भक्त भगवान से यही मांगता है, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति देना, साधु संग की संगति देना, नाम अपने की रंगत 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 देना। दास बना लो मेरे नाथ दयालु दया करो। सभी गाते हुए ताली से दास करते हुए, बना लो मेरे नाम दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। सदा रटूं तेरा नाम दयालु दया करो। फिर भक्त भगवान के समीप जाकर कहता है कि हे प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं नित्य आपका कीर्तन गाऊं, आपका नाम लूं। भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, 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 नित उठ नाम लेऊं मैं तेरा, नित उठ नाम लेव मैं तेरा, नित उठ नाम लेऊं मैं तेरा। उठ नाम लेव मैं तेरा। मेरे बिगड़े बने सब काम दयालु दया करो। सभी गाते हुए, मेरे बने सबका दयालु दया करो। देखिए आप लोग चाहते हो कि आपके बिगड़े काम बन जाए, चाहते हो कि नहीं? तो थोड़ा भगवान का नाम लेते हुए ताली सेवा करते हुए कहिए, मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। सदा रटूं तेरा नाम दयालु दया करो। भक्त भगवान के द्वार पर पहुंच गया है और भगवान से श्याम सुंदर से कहता है, द्वार खड़े हैं भक्त तिहारे, 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 अपनी दया को खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। अपनी दया के खोलो द्वारे। और भक्त कहता है, क्यों खोलो? मेरे पूर्ण होंगे काम दयालु दया करो। पूर्ण होवेगा दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु
जाए। तो यदि चाहते हैं आप लोग कल्याण हो जाए तो ताली कौन बजाएगा, हम कि आप? कौन बजाएगा? आप बजाओगे? तो हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए कहिए, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। सदा जपूं तेरा नाम दयालु दया करो। तो सदा रटूं तेरा नाम दयालु दया करो। सदा जपूं तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो रटूं तेरा ही नाम दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु मैं तो सदा रटूं तेरा नाम मैं तो सदा रटूं तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। दयालु दया करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। एक बार सभी कहेंगे प्रेम से, क्या कहेंगे? राधे राधे। दोनों हाथ उठाकर कहिए कि भगवान को भी लगे कि देखो SPR वाले आए कथा सुनने, ऐसे वैसे नहीं है, कथा के प्रेमी लोग हैं। तो यदि प्रेमी है तो दोनों हाथ उठाकर एक बार फिर कहना है, क्या कहना है? राधे राधे। तो भक्त सदा यही कहता है कि मैं तो रटूं सदा तेरा नाम दयालु दया कर। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता भगवान का नाम लेने के लिए, बड़े बिजी हैं। अब देखिए, जिसने हमें बनाया उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, जिसने टाइम को बनाया उसके लिए टाइम नहीं है। आज की कलयुग की यही तो विडंबना है। पर भगवान कहते कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हो तुम, मेरे ही अंशी हो, मैंने ही तुम्हें बनाया है। तो तुम ऐसा करो, सदा मेरा नाम रटो, खाते पीते उठते जागते नहाते। कुछ लोग कहेंगे भैया शुद्ध नहीं है तो नाम नहीं ले सकते। तो आपको बता दूं कि देखिए, मंत्र लेने में, मंत्र बोलने में शुद्धता देखी जाती है कि नहाओ धो आसन बिछाओ तब कहीं मंत्र आप जप सकते हो। ऐसे ही नहीं भगवान का मंत्र कहीं भी अशुद्ध अवस्था में ले सकते। शुद्ध होकर आसन बिछाकर ही नाम, जो भगवान का मंत्र है, वो बोला जाता है। पर भगवान का जो नाम है उसमें नियम नहीं है। कभी भी लीजिए, अगर आप नहाए हो तो भी लो, नहीं नहाए हो तो भी लो। भगवान कहते ये नहीं देखता कि तुम नहाए हो नहीं नहाए हो, बस तुम मेरा नाम लो। आप जो हमारी देवियां बैठी हैं, घर का काम कर रही हैं, सफाई कर रही हैं, तो भी भगवान का नाम ले सकती हैं। भोजन बना रही हैं तो भी नाम ले सकती हैं। और देखिए, भोजन बनाते समय अगर आप नाम लोगे तो वो क्या बन जाएगा? भोजन प्रसाद बन जाएगा। और प्रसाद का मतलब ही देखिए क्या है, 3 अक्षर से मिला है, प्रा सा और दा। प्रा का मतलब होता है प्रभु, प्रभु का, सा से साक्षात और दा से दर्शन। ये जो प्रसाद है वो प्रभु का साक्षात दर्शन है। तो जब भी आप भोजन बनाएं तो क्या करें? भगवान का नाम लें। कोई भी काम करिए, कोई पाबंदी नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि आराम की तलब है। यदि आप चाहते हो आराम, आराम की तलब है, तो बस एक काम कर। क्या करना है? राम की शरण में बस राम राम कर, बस राम राम कर। अगर शांति चाहते हो, झंझटों से मुक्ति चाहते हो, तो क्या करना है? राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, जो आप ले सको, जिसका नाम ले सको, बस आपको नाम लेना है। और यही नाम की महिमा इस पूरी कथा में
यही समझाई गई है। भागवत का मात्र सार ही है नाम लेना। तो यदि कथा में आकर हमारी जिह्वा को नाम लेना आ जाए तो इस कथा में आना सार्थक हो जाएगा। कितने लोग नाम लेते हैं भगवान का? सच सच बोलिएगा। सब लेते हैं। अच्छा, माला से कौन लेता है? महिलाएं ज्यादा लेती हैं, देवियां आगे है इस चीज में। और तभी देवियों को कहा जाता है धर्म पत्नी। आपने कभी सुना है धर्मपति? नहीं सुना होगा, क्योंकि जो पत्नियां होती हैं वही धर्म के काम करती हैं, इसलिए उनको कहा जाता है धर्म पत्नी। जो पति को भी धर्म में लगा देती हैं वो होती हैं धर्म पत्नी। जो पति की कामना के लिए कथाओं में जाती हैं, सत्संग में जाती हैं, वो व्रत वो पूजा करती हैं, वो होती हैं धर्म पत्नी। तो ये देखिए धर्म पत्नियां आपके लिए कितना करती हैं। और कथाओं में आप कहीं भी कथा हो रही हो, सबसे ज्यादा परसेंटेज देवियों का ही होता है। हर चीज में हमारी देवियां आगे हैं, चाहे कथा सुननी हो, चाहे देश की रक्षा करनी हो, सब में आगे रहती हैं। तो इसलिए देखिए, आपको पहले तो ऐसे ही नाम लेना है प्रभु का, और फिर जो आप जिसको अपना गुरु मानते हैं उनसे दीक्षा लेनी है, उनसे नाम लेना है, माला से नाम लेना। क्योंकि देखिए, एक बच्चा होता है, अगर उससे कह दिया जाए जाओ तुम अलजेब्रा के क्वेश्चंस जो है सॉल्व करो, उसने प्रैक्टिस नहीं करी है, उसे कह दिया जाए कि तुम सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन करो, बच्चा नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब तक उसने प्रैक्टिस नहीं करी है, रफ कॉपी में प्रैक्टिस नहीं करी है, तब तक एग्जाम नहीं दे सकता। दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। आप लोग कहती हो पढ़ो, प्रैक्टिस करो, तभी कर पाओगे। तो यदि प्रभु का नाम लेना चाहते हो कि हर श्वास में नाम हो, तो आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और माला से ही हो सकती है। क्योंकि माला बाध्य कर देती कि 108 नाम लो, प्रभु का नाम लो। अरे भक्त तो इतनी सारी मालाएं करते हैं, पर आपसे यही निवेदन है कि आप एक माला करो, प्रारंभ करो, जिससे आपकी फिर आदत हो जाएगी, फिर नाम श्वास श्वास में आपका चलने लगेगा। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, और जिसको जिसको ये श्लोक आता है मेरे साथ गाएंगे, कहेंगे। ये प्रथम श्लोक है भागवत जी का। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत जी का प्रथम श्लोक है। आज हम महात्म की कथा सुन रहे हैं, और महात्म की कथा में सबसे जो प्रथम श्लोक है वो यही है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये श्लोक इतना प्यारा है कि यदि आपने इसको समझ लिया तो आप जान जाओगे कि भगवान है कौन, भगवान करते क्या हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है उस भक्त का क्या होता है, कैसे उसका उद्धार होता है, आप सब जानोगे। तो देखिए, पहला जो अक्षर है वो क्या है? सच्चिदानंद। भगवान का जो रूप है, स्वरूप है। रूप तो बहुत होते हैं लोगों के, पर स्वरूप जो होता है वो एक ही होता है।
स्वरूप कभी नहीं बदलता है, रूप बदल जाते हैं, स्वरूप नहीं बदलता है। इसलिए भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। अब सच्चिदानंद को तोड़ेंगे तो क्या होगा? सत, चित और आनंद। भगवान के 3 स्वरूप हैं कि वो सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद है। तो सबसे पहला भगवान का नाम क्या है? सत्य। हर जगह सत्य की महिमा है। और सत्य का मतलब देखिए क्या होता है, किसी को मालूम है? सत्य की डेफिनेशन, सत्य का मतलब होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। जितनी कोशिश कर लो सत्य छुपाने की, समाप्त करने की, सत्य नहीं समाप्त होता है। तो प्रश्न उठता है, संसार में सत्य क्या है? आप लोग बताएंगे। ये शरीर सत्य है? हाँ या ना? नहीं है। ये जो सोसाइटी है वो सत्य है? नहीं है। एक दिन जाएगी कि नहीं जाएगी। ये जो ब्रह्मांड है क्या वो सत्य है? नहीं है, नहीं है। इस संसार में ये शरीर सत्य नहीं, ये सोसाइटी, ये जितने मकान, बिल्डिंग है, कोई सत्य नहीं है। मात्र इस संसार में प्रभु सत्य है, ईश्वर सत्य है, उसके अलावा कोई सत्य नहीं। आप देखो जब प्रलय हो जाती है सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ। एकमात्र हमारे भगवान ही उस समय रहते हैं। प्रलय में हम भी नहीं रहेंगे, आप नहीं रहोगे, कुछ भी नहीं रहेगा। पर प्रलय के बाद भी जो शेष रहते हैं वो हमारे प्रभु नारायण हैं। तो प्रभु का पहला नाम क्या है? सत्य है वो। दूसरा है कि वो चित है, अर्थात चैतन्य है। हम भगवान को देखिए जड़ मान लेते हैं। आपके घर में लड्डू गोपाल हैं? किसके किसके घर में? अधिकतर लोगों के। तो हम क्या मान लेते हैं कि ये तो मूर्ति है, ये तो एक विग्रह है, बस थाली रखते हैं, ताली बजाते हैं, बस भोग लग गया। कपड़े, कुछ लोग तो वस्त्र भी नहीं बदलते, बस रखी है उनकी मूर्ति, कोई मतलब नहीं है, बस शौक है। आजकल सब रख रहे हैं तो हम भी रख लेते हैं। पर आपको बता दूं भगवान चैतन्य है। अगर आप भगवान से बात करना चाहो वो बात भी करते हैं। अगर आप भगवान से कोई भी रिश्ता जोड़ोगे भगवान उसको निभाते हैं। भगवान से कहोगे कि आज मुझे ये दिक्कत है, भगवान कहेंगे कि इसको ऐसे सॉल्व करो। भगवान बातें करते हैं। पर हमने क्या माना है? अरे भगवान तो मूर्ति है, भगवान बोल नहीं सकते, भगवान जड़ है। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक ऐसे ही वृंदावन के एक भक्त हुए तो वो भगवान के छोटे स्वरूप को, बाल गोपाल को अपने घर ले आए। इतना वो प्रेम करते थे उनसे महाराज, इसको अपना बालक मानते थे, इतना प्रेम। तो बढ़िया उनको नहलाते थे, कपड़े पहनाते थे। एक दिन किसी काम से जाना पड़ा 2 दिन के लिए, तो अपने शिष्य से कहा कि तुम ऐसा करना, मेरे लाला की रक्षा करना, उनके कपड़े बदल देना, नहला देना, भोग लगा देना। अब शिष्य ने कहा जी महाराज मैं कुछ नहीं करूँगा, बस आपके लड्डू गोपाल की सेवा करूँगा। तो उसने देखा वो उनको नहलाने के लिए जैसे ही बैठा तो उसने देखा कि उनके शरीर में काला काला लगा हुआ है। तो उसने सोचा कि आज इनको मैं बढ़िया से रगड़ देता हूँ, साफ कर देता हूँ, तो ये चमचमाने लगेंगे। तो महाराज क्या लिया? जूना लिया। जूना आप जानते हो? जूना लिया, सर्फ लिया, पहले सर्फ का पानी डाला, जूना से खूब रगड़ा महाराज। और रगड़ रगड़ के वो इतने चमकने लगे। सोचा कि आज जब गुरुजी देखेंगे तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो मैंने क्या चमका दिया, मेरी भी शक्ल इनमें दिख रही, इतने चमक गए। अब महाराज जी जो संत थे वो निद्रा में थे, कहीं सो रहे थे जहाँ वो गए थे। तो उनको सपने में आया कि लाला कह रहे हैं देखो महाराज मेरी क्या हालत कर दी है, हाथों से खून बह रहा है।
खून बह रहा है, चोट लगी हुई है। उसी समय संत ने सब कुछ छोड़ा और चले गए शिष्य के पास। कहा कि मेरे लड्डू गोपाल की तुमने कैसे सेवा करी है? तो शिष्य कहता है महाराज मैंने तो बढ़िया जूना लिया, बढ़िया सर्फ लिया, खूब रगड़ा उनको, और आज देखिए कैसे चमक रहे हैं। उसी समय संत महाराज ने उसको खूब डांटा कि क्या ये मूर्ति है? ये मूर्ति नहीं है, मेरे लाला है, साक्षात है, ये कोई जड़ नहीं है, ये चेतन है। ये बोलते हैं मुझसे और तुमने जूना रगड़ दिया, तेरे ऊपर अगर जूना मैं रगड़ूं तो तुझे अच्छा लगेगा? कहने लगा महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इनको जड़ समझा। और वृंदावन में हमारे तो यही होता है कि उनको मूर्ति नहीं समझते, कहते हैं ये तो ब्रज के लाला हैं, ये वृंदावन के कन्हैया हैं, उनको कोई मूर्ति नहीं कहता है। एक बार एक माता जी राधा रमण गई और कहने लगी कि ये मूर्ति कैसे यहाँ पर आई। उसी समय गोसाई जी ने डांट दिया, ये मूर्ति नहीं है मैया, ये तो हमारे लाला हैं, तो प्यारे से राधा रमण हैं, इतने सुंदर है तू उनको मूर्ति कहती है। तो भगवान को जिस भाव से आप देखेंगे ना, भगवान आपके सामने आ जाएंगे। कभी आप 2 मिनट के लिए भगवान के पास बैठते हो, सबके साथ तो चाय पीने बैठ जाते हो, उनके साथ बैठ जाते हो, गप्पे लड़ाते हो, उनके साथ बैठ गए। क्या कभी आप भगवान के साथ बैठे हो? बैठे हो आप लोग? कुछ लोग कह रहे हैं बैठे। तो देखिए भगवान के लिए भी टाइम निकालिए। भगवान देखते हैं कि कब मेरा भक्त मेरे पास आएगा, मुझसे थोड़ी बातें करेगा, पूछेगा कैसे हो, क्या कर रहे हो। कभी पूछते नहीं है, बस जब काम आता है तो कहते हैं ये मुझे दे दो, वो दे दो, फिर लड्डू चढ़ा दूंगा। क्या भगवान सिर्फ चढ़ाने लेने देने के लिए है? भगवान साक्षात हैं। यदि आप मानो, भाव करो तो साक्षात भगवान आते हैं। मीराबाई क्या किसी और प्लेनेट की थी क्या? नहीं थी, वो भी मनुष्य था, उनके पास भी तन था, मनुष्य तन। पर उन मीराबाई ने भी गिरधर गोपाल को पा लिया, नामदेव ने पा लिया, पुंडलीक ने पा लिया, सब ने पा लिया। उनके शरीर में कुछ और लगा हुआ नहीं था, उनके पास भी यही तन था। यही तन था कि नहीं? और आपके और हमारे पास भी यही तन है। तो यदि हम भगवान के पास भाव से जाएंगे तो भगवान उसी भाव से हमें दर्शन देंगे। उनको मूर्ति मत समझिए, वो साक्षात। एक बार आप उनके सामने जाइए, प्रेम से पूछिए और लाला कैसे हो? बढ़िया है, चकाचक, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? पूछो तो जरा। वो हंस के स्माइल करेंगे, कछु दिक्कत नहीं है मुँह को, वो बोलेंगे आपसे। बस एक बार आप उनसे बातें करो। एक बार सभी कहेंगे राधे राधे। कुछ लोग देख रहे हैं धीरे धीरे सोने जा रहे हैं, तो उनको जगाना भी पड़ेगा। बोलिए एक बार राधे राधे। तो देखिए भगवान का दूसरा नाम है चैतन्य चित्त, और तीसरा नाम है आनंद। ये भगवान का इतना सुंदर नाम है आनंद, कि जहाँ भी हमारे लाला जाते हैं, ठाकुर जी जाते हैं, वहाँ आनंद ही आनंद कर देते हैं। अब देखिए ठाकुर जी की कथा है, तो ठाकुर जी कहते हैं जहाँ भी मेरी कथा होती है मैं उसको वृंदावन बना देता हूँ, उस स्थान को मैं वृंदावन बना देता हूँ। और ये 7 दिनों के लिए SPR सोसाइटी नहीं है, क्या है ये? वृंदावन है। और इसी भाव से कथा सुनिए। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।